नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। राजस्थान सेट के बारे में हम आपको पिछले समय से अवगत करा रहे हैं और यूनिट 9 हमने शुरू कर दी है, जो कि हिंदी निबंध पर आधारित है। आज हम इसमें एक और निबंध जान रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। आइए पढ़ते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। सबसे पहले हम मूल पाठ का वाचन करेंगे, उसके बाद में इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अंत में कुछ प्रश्नोत्तर परीक्षा उपयोगी जानेंगे। आइए जानते हैं। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं। कुछ तबीयत ढीली, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ, उस काम में हजार बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं बनती। फिर भी रात रात नींद नहीं आती। ऐसे दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हों। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न ही होना ही कुछ अटपटा होता है। कभी कभी बहुत मामूली सी बात भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी का संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरे एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या की अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर से बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेट कर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लगा जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होगी। तुम सो ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं आकुल उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती और सड़क दीप जाती थी, पर सामने सड़क पर कोई रिक्शा नहीं आता, कोई चिड़ै का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती कुछ पंक्तियाँ गूंज गई। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, लक्ष्मीन के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सुरनवा, तै राम घर लौटई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। यह यहाँ पर जो पंक्ति है मित्रों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो शीर्षक है उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दी हुई है। ज़्यादा बड़ा निबंध नहीं है। निबंध सारे ही लगभग छोटे हैं। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, जाते मतलब चक्की चलाते समय, ध्यान रखिए, पर वह गीत गाती। मेरे घर के से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर ये गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती। गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती
कि अब संतान समर्थ है बड़े से बड़ा संकट झेलने की। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कुछ न हो गया हो। अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता है। मुझे रोकना चाहिए था, कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटकरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई और कुछ नहीं हो जाए। मन में फिर मन घूम गया कौशल्या की और लाखों करोड़ों कौशल्याओं की और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वार मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की और इन सब के राम वन में निर्वासित है। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसे ही के भीगने पर इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की पूजा ही सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास के कानन को सत अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दिख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच में संगति होनी चाहिए। यहाँ पर लेखक स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि जो आम लोगों की तरह जीते थे राम, वही राम वास्तव में जनता के राम हैं। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया, मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया और पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मात्र स्नेह में था। कैसे उतारता, वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीग पाए, इसकी चिंता बनी रही। राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी पहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीग न पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटे कुसों कंकड़ों पत्थरों की वैसी ही ताज़ा चुभने के लिए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उस भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक कालकोठरी में बंद जिलावतीत की तरह दिन बिताएंगे, जिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे, है ना। सोचते सोचते लगा कि इस देश को ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो बारिश में विसूर रही है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा, मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे। मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भी भीग रहा है। मेरे राम की सहचरनी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीर धरूं। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य निर्वासित दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसे को निर्वासित पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ वे सभी मंगल नाना के नाती है। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निवार शंकाकुल आँखों में
झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंदरवार ने दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधी हुई अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तमझाम धुआं की गांठ का अंबार दिखता है। मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कार्दबरदार की उनसा में बजकर एक बारंगी बंद हो जाता है। लागती अवध भयावह भारी, देखिए गीत है एक, लागती अवध भयावह भारी, मानव काल राती अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पई एक ही एक निहारी, घर समान परिजन जनूभूता, सुमोहित मीत बनऊ जमदूता, वागही मिट विपट वागई बिटप बेली कुमलाई, सरित सरोवर देखे न जाई। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काली रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मसान हो गया, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुम्हला गई, नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया, केवल इसलिए कि उसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था। वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की और उन्मुक्त समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य की अर्धोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जा रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है। राम भीगे तो भीगे, राम के उत्कर्ष की कल्पना न भीगे। वह बारिश में हर दुर्दुन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासित सन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों में झालर में उनकी दीप्ति न छिपने पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत में अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहें, उनका दुपट्टा उनका अहनिर्ष जागर न भीगे। शेष श्री नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागर संकल्प से सुनिश्चित हो सकेगा। इन दोनों गौरव जगजननी आध्याशक्ति के अखंड सौभाग्य सीमित सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति पर एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दुरहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते ही सीता राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है वन्य पशुओं से घिरी हुई। विजन में सोचती प्रसव की पीड़ा हो रही है। कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। ये सब कौशल्या की चिंता पर निर्भर है ना मित्रों। कोई गीत नहीं गाएगा। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अनघोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है। स्नेह की रसधार रेत बन जाती है। सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राजमुकुट में जड़ें हीरो की चमक के सैकड़ों शिखर एकदम कठोर तीखे निर्मम। पुरा यत्रम श्रोतम पुलितमता तत्र सरिता विपर्यायम जायतो गणवीरभाव छित्तित्रुमामु बाहो कालदत्त दृष्टम बाह्यमप्यम मन्वे मनवंदी निवेश शैलात् नाम तदिद्मी बुद्धि दृढ़यति।
यानी राम का मुकुट इतना भारी हो गया, वो उठता है कि राम उस बोझ से कराह उठते हैं और उस वेदना से चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। सीता का सर्वस्व प्रखर हो उठता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर चढ़े। सहमी हुई कृष्णा मेरे मेहमान की लड़की, दरवाज़ा खोलिए। मेरी आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहने नहीं बना। सिर्फ इतना कहा कि तुम लोगों को क्या अंदाज़ा होगा कि हम कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने कुछ भी नहीं छुआ, नहीं मुंह ढककर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा। अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए। बारिश में से नहीं, संगीत से भीगकर मेरी दादी नानी के गीतों की राम लखन और सीता अभी भी वन में भीग रहे हैं। तेज़ बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती है। तन पर टिके तो उसे नस नस में अप्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक चोर धीरे से इतने में एक चोर मन में धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनाहट पहचानने में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गई हैं, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकता है कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ, मनचाही अनचाही दोनों तरह की हजारों चीज़ें एक दूसरे की पत्रिकाएँ भी पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं और किसी को हूँ या मेरा कोई है, पर दूसरी ओर यह सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अपनेपन के कारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? क्या वह कुछ भी नहीं, अपना नहीं? फिर अनमनेपन से राम अपनाने के लिए हाथ बढ़ाते आए हैं। क्या कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं, बनाना ही अपने की बड़ी हुई शर्त है। तार टूट जाता है। मेरे राम का मुकुट भीत रहा है। यह भीतर से कहाँ पाऊँ अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊँ? मेरे शब्दों के घने जंगलों में घिरा गया हूँ, है ना, घेरा नहीं है, जानता हूँ जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई राह नहीं है। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज अपने बचे कुछ स्नेह पात्र में अपने भविष्य के संकट की चिंता, मेरे राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता है, उससे भी एक बिजली की जगमगाने में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर लौटने का पर कारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े न जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसे ही अर्थ नहीं देती जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उभर सके। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंत्रताएँ गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर देती है। मोरे राम के भीगे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालयी जीवन की निरस्ता से सूखा मन जरूर ऊपरी सतह पर ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो जाता है और महीनों की उमड़ घुमड़ उदासी बरसने को आ जाती है। बरस न पाए ये अलग बात है, कुछ भीतर भाप ही हो तब न बरसे, पर बरसने का भाव जिस ओर से आ रहा है उधर से राह होनी चाहिए। इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो असंख्य अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, उस अपनी सृष्टि से संकट में उसे सतत उत्कर्षण के लिए आकुल उस कौशल्या की और मानवीय संवेदनाओं की और
ही कहीं राह घास के नीचे दबी हुई, पर उस घास की महिमा अपरंपार है जो उसे आज वन्य पशुओं का राजकीय संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई राह तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फ़ोटो खींचने वालों की चमकती छवियों की यात्रा के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उसके मानस पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रहेगी। केवल चक्की का स्वर, भ्रम का स्वर, ढलती रातों में भीगे, रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किस और मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किस और बता दो सखी, किस और। ये था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध, जिसके लेखक थे विद्यानिवास मिश्र जी। ये यूजीसी नेट, राजस्थान सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन परीक्षाओं में संकलित है और भी परीक्षाओं में संकलित है। फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। इसमें आपको जो अंतिम पैराग्राफ दिख रहा है, तार टूटने से लेकर के और अंतिम तक, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ें। इसी में इस निबंध का सारांश छिपा हुआ है। और बीच में जब मैंने आपको एक बार स्मरण दिलाया था कि यहाँ इसका शीर्षक छिपा हुआ है, वहाँ भी थोड़ा पढ़िए। शीर्षक की सार्थकता क्या है, दोनों को पढ़कर आपको समझ में आएगी। इसके मुख्य बिंदुओं को, कुछ जो जानने वाले तथ्य हैं, उनको लेकर के आपके समक्ष अगले बार उपस्थित होंगे। और कुछ प्रश्नोत्तर होंगे तो वो भी, या तो सभी निबंधों के एक साथ आपके समक्ष तथ्य रखे जाएंगे या फिर एक एक करके। तो आपसे लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।